ये स्मृति चिन्ह अमिताभ जी को ध्यान में रहेगा कि मैं प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के उपस्थित था, इसके लिए आपको प्रदान किया जा रहा है। आज का ये जो समारोह आप देख रहे हैं, अमिताभ जी की जानकारी हो जाए इसके लिए मैं आज से 47 वर्ष पूर्व, तब उस समय बिक्री कर होता था, आज जीएसटी हो गया, बीच में वैट भी रहा। बिक्री कर का बड़ा आतंक था और अधिकारियों ने, विभागीय अधिकारियों ने तय किया कि हम दुकान दुकान जाकर के सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कौन बिक्री कर में रजिस्टर्ड है और कौन नहीं। और जब ये अभियान चलने लगा तो अधिकारियों ने इस अभियान के नाम पर पैसे की उगाही शुरू कर दी। और उगाही भी ऐसी वैसी नहीं, उस समय में तो व्यापारी वैसे ही इतना भयभीत रहता था, मतलब या तो दुकान बंद करके भाग जाता था, और अगर दुकान बंद करके भाग जाए तो उसको बुलाते थे कि कार्यालय आओ, और जितनी उनकी मुंह की क्षमता थी उतनी वो उससे रकम की मांग करते। एक प्रकार से ऐसा दहशत का वातावरण बनने लग गया इस अभियान से कि व्यापारियों ने पहले कई दिन बाजार बंद किए, फिर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और यहीं अमीनाबाद में एक आंदोलन चल रहा था बिक्री करके, यही सर्वे और छापे के खिलाफ। व्यापारी शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्रोसेशन को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक अमीनाबाद का जो ये थाना है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी इकट्ठा थे, जिंदाबाद हो रही थी, विभाग के खिलाफ नारे लग रहे थे। तो वहीं पुलिस वालों से कुछ कहा सुनी हुई और जो भी घटना घटी, पुलिस वालों ने गोली चला 47 साल पहले। तो उस जो गोली चली, उसमें ये जो प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं, हरीशचंद्र अग्रवाल जी, इनको वो गोली लगी और आज ही का दिन था 26 मई, वो शहीद हो गए। और उस शहादत ने पूरे देश के व्यापारी को जागरूक कर दिया। उस समय तक व्यापार मंडल और व्यापारी की ताकत ऐसी नहीं थी कि सब लोग इकट्ठे हों, जैसे आज इतने लोग इकट्ठे हैं, कभी नहीं इकट्ठे होते। थोड़े से लोग यहाँ थे अमीनाबाद में और उन्हीं के दम पर वो प्रदर्शन चल रहा। लेकिन उस घटना ने लखनऊ के बाजार को लगभग 40 दिन तक बंद रखा और पूरे देश में 13-14 दिन की बंदी, 15 दिन की बंदी पूरे देश में। व्यापारियों ने पूरी दुकानें बंद कर दी कि तुम दुकानें ही बंद करा। फिर जो तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री और सरकार के जो लोग थे अधिकारी, उन्होंने उस घटना पर क्षमा याचना करते हुए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इस तरह से व्यापारी का अपमान नहीं होगा, तब वो सारे उन्होंने उस समय के कानून वापस लिए। लेकिन जो शहादत थी, जो बलिदान था हरीशचंद्र अग्रवाल जी का, उन्होंने व्यापारी को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना सिखा दिया। और वो बलिदान आज तक व्यापारी को हिम्मत देता है, ताकत देता है और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना सिखाता है। इसलिए उनको याद करने के लिए, उनको वो हमेशा अमर रहें, इसलिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये प्रेरणा दिवस का, उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित प्रत्येक वर्ष करता है। यहीं पर करता है, पूरे प्रदेश में करता है, पूरे देश में करता है। और इस अवसर पर हम ऐसे व्यापारियों को, व्यापारियों के अलावा भी जो समाज का काम कर रहे हैं, समाज सेवकों को, उनको सम्मानित करता है जो लोग प्रेरणा देने का काम समाज में कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते, देश के लिए सोचते, राष्ट्र के लिए सोचते, समाज के लिए सोचते हैं। और ये वो 31 महानुभाव मंच पर पीछे खड़े हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, अपना छोड़ समाज की चिंता की है, राष्ट्र देश की चिंता की है, पर्यावरण की चिंता की है, स्वच्छता की चिंता की है। ऐसे महानुभावों को आज संगठन ने सम्मानित किया है। तो इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो अपने अतिथि हैं आदरणीय अमिताभ कुमार जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। उनके बारे में जानकारी आपको दे दूं, रेलवे के तो बड़े अधिकारी हैं ही हैं, एक बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मेरा ख्याल है 22 किताबें अमिताभ जी लिख चुके हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत होगा। और अभी आपकी एक पुस्तक जो आपने कुंभ पर लिखी थी, उस कुंभ की पुस्तक का अमेरिका जो यूनिवर्सिटी है उसने आपको सम्मान करते हुए और आपको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। अभी मेरे ख्याल 10-12-15 दिन पहले, 16 मई, देखिए 10 दिन भी पूरे अभी हुए। तो ऐसे महानुभाव अमिताभ जी का अपने बीच में बहुत स्वागत है। और रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अकस्मात कभी बहुत कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए कि रेलवे विभाग की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो अमिताभ भैया का साथ हम लोगों को मिलता रहता है। तो इसलिए बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के इस अवसर पर, आप अतिथि के रूप में अपने बीच में शामिल हैं।
मैं बस इतना ही आप सबसे कहूंगा कि ये एक संगठन अपना परिवार है। हम ये भाव लेकर के चलें कि हमको आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है।